अब एक चीज़ इसमें मिसिंग हो जा रही है गुरुजी, और वो है स्वभाव। क्योंकि पिछला जो पॉडकास्ट हमारा था, हमने नक्षत्रों के हिसाब से लोगों का स्वभाव भी बताया था। तो चलिए तो स्वभाव की बात कर लेते हैं। हाँ। अब जिनका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, स्वभावता सूर्य जैसा उनमें प्रभाव है, अहम उनके अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे लोग दानवीर होते हैं, दुख सुख में दूसरों की मदद भी करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं हमारी बात काटी ना जाए, हमने जो कहा वो हो, जिसे कहते हैं ना ईगो। इनके अंदर एक ईगो खास किस्म की है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी चीज़ है, पर अभिमान बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की प्रॉब्लम ये है कि इनके पास अगर मंत्रणा देने वाले अच्छे लोग हैं कि नहीं महाराज, यहाँ आप गलत है। अब देखिए, पंचतंत्र जो हमारे पास एक बहुत कीमती, उसमें 5 भाग हैं। विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने वो लिखा है। वहाँ का दक्षिण का राजा अक्षय कीर्ति की प्रॉब्लम क्या थी? उसके 3 पुत्र थे। एक सम्राट है, उस पर कोई कमी नहीं है, उसके 3 पुत्र हैं, तीनों बेवकूफ़ हैं, अविनीत हैं, बददिमाग हैं और अहंकारी हैं। राजा का दुख ये है, मेरे बाद ये तीनों अगर शासक बनेंगे तो मेरे राज्य का तो मटिया मेट हो जाएगा। वो अपने 500 मंत्रियों से पूछते हैं, मुझे राय दीजिए, मैं इन मूर्खों को बुद्धिमान कैसे बनाऊं? ये युवा हो गए हैं इतने बड़े, है कोई जो इन्हें ठीक कर दे? उन्होंने कहा नहीं, हमारे गांव में एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, अगर वो ये निर्णय ले लेगा तो ये काम हो जाएगा। विष्णु शर्मा को बुलाते हैं। विष्णु शर्मा उन्हें कि महाराज, उन्हें कहते हैं हम तुम्हें धन देंगे, स्त्रियां देंगे। बोले मैं क्या करूँगा, 80 साल का हूँ महाराज, मैं इनसे निवृत्त हो चुका हूँ, पर आपका दुख समझता हूँ। भाग्यवान पुत्र भी ना हो तो अच्छा है, पर विद्वान होना चाहिए। गर्भ में आया हुआ पुत्र भी मर जाए तो बुरा नहीं है, जन्म लेने के बाद भी अगर पुत्र की मृत्यु होती है तो नहीं है बुरा, लेकिन पैदा होने पे अगर वो मूर्ख है, अविवेकी है, कुटिल है, तो ये पुत्र ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये राज्य की कीर्ति, राजा का कमाया हुआ यश नष्ट कर देता है। अब देखिए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, कोई कमी थी? नष्ट हो गए। और वो 5 पांडव, क्योंकि साथ में नीतिकार कृष्ण थे। तो विष्णु शर्मा उन तीनों मूर्खों को विद्वान बनाते हैं। एक दोहा है ना, बूढ़ा पंत कबीर का, उपजा पूत कमाल। तो ये कमाल जैसे 3 पुत्र थे। मैं बल्कि इसको दूसरे ढंग से कहूँगा। हाँ। कमाल बहुत गुणी थे। वो कैसे? हाँ। जो वो बात कहते थे वो उससे और नहले पे दहला मारते थे। कबीर ने कह दिया, चलती चाकी देख के कबीरा दुखी हो गए, उदास हो गए, कबीरा भय उदास। तो कमाल ने कह दिया, उसने, उनका मतलब ये था कि 2 चक्की के बीच में जो आएगा वो तो पिस जाएगा। हाँ। वो तो बेचारा दुखी हो जाएगा। पर कमाल कहता है, वो बोले चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, कमाल ठठा के हंसा। वो कहते जिन कीली पकड़ी ली नहीं बाल ना बांका होए, जो दोनों के बीच में आ जाएगा, ब्रह्म के पास आ जाएगा, हाँ। उसका बाल बांका नहीं हो। ये था कमाल। तो लोग कहते थे भी कबीरदास जी, वो तुम पे इक्का मारता है जब भी आता है, उसका पुत्र है। हाँ। तो ये बातों का हमें स्वभाव का ध्यान में रखना है। अब जैसे हमने सूर्य की बात करी, तो इसमें विपत मंगल जो कि दुस्साहसी है, मंगल जो कि एग्रेसिव एटीट्यूड है और बहुत अभिमानी है। इसके साथ भैया पंगे मत लो, नहीं तो तुम्हारे साथ विपत होगा, विपत्ति आएगी। और शत्रुता वाला गुरु से पंगा नहीं लो, गुरु से द्रोह मत करो। अब गुरु कोई भी हो सकता है, तुम्हारा टीचर भी हो सकता है, तुम्हें ज्ञान देने वाला भी हो सकता है। अक्सर आजकल चेले इस चक्कर में होते हैं, गुरु महाराज कब निपटें और हम गद्दी संभालें। तो वो जो प्रत्यरी का काम करेगा वो गुरु करेगा। गुरु जो है वो असली चीज निकाल के सामने कर देगा। अब देखिए, राम मंदिर बन रहा था ना, तो वो सब तमाम लेफ्टिस्ट और सब ये कह रहे थे ये तो प्रमाण ही नहीं है। तुलसीदास जी ने क्यों नहीं कहा यहाँ रामायण के वो आया था जिसने मस्जिद गिरा दी थी, तो वो क्यों नहीं लिखा उन्होंने? जबकि तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है, तुलसीदास जी के 5 ग्रंथ छापे ही नहीं गए, क्योंकि तब छापाखाना अंग्रेजों के पास था। उसमें तुलसीदास जी ने सब लिखा है कि ऐसे ऐसे वक्त पे किस किस ने, बाबरी ने आके और दूसरों ने आके कैसे मस्जिद का विध्वंस किया। तो ज्ञानी जो होता है वो भेद खोल देता है।
तो अभी भी कोर्ट के अंदर एक विद्वान ने वही तुलसीदास जी का ग्रंथ ला करके प्रमाण दिया, तो उन्होंने कहा अरे हाँ ये तो लिखा हुआ है, सन भी उन्होंने लिख दी थी कि इस सन में ये ढांचा तोड़ा और मुगलों ने तोड़ा और इसके ऊपर मस्जिद बनाई। ये गुरु का मतलब जो ज्ञान का प्रकाश कर दे। तो कभी भी राजा को ध्यान रखना चाहिए कि जो मंत्रणा देने वाला गुरु है उससे पंगे नहीं लेने हैं। और वध करेगा बुद्ध, ज्येष्ठा वाला है। बुद्ध क्या है? वो वाक्पटु है, वो आपकी कमियां निकाल देगा, वो आपकी हर बात, नहीं तुम्हारा मतलब तो ये नहीं था, नहीं इसका मतलब तो ये था, नहीं मेरा तो इरादा ये था, नहीं 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 ये झूठ बोल रहे हो, नहीं सर ये थी बात। तो स्वभाव ये चीज़ें टकराती हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। और मित्रता में मैंने बताया मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र, मूल अश्विनी मघा, और परम मित्र में शुक्र का बताया। अब शुक्र, अब देखिए शादी हो रही है और लड़के का उत्तर फाल्गुनी है और लड़की का पूर्वाखाड़ा भरनी पूर्व, कर दो शादी, परम मित्र है, गुण नहीं भी मिल रहे कर दो शादी, ये परम मित्र है, उसकी 100 अवगुणों को क्षमा करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हस्त के ऊपर। हस्त वाले कैसे होते हैं? इसका स्वामी तो चंद्रमा है, और चंद्रमा के 3 नक्षत्र हस्त, श्रवण और रोहिणी, ये तीनों नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा का देखिए कमाल, देखिए इसके साथ विपत्ति कौन करेगा? तीसरा नक्षत्र है स्वाति, राहु का। अब चंद्रमा के साथ राहु आ जाए, दोष हो गया। चंद्र राहु इकट्ठे हैं, राहु तो ग्रस्ता है, राहु तो इसी चक्कर में कि चंद्रमा मिल जाए, ग्रहण लगाया जाए। हाँ, वो तो डरता है शिव जी से राहु, क्योंकि शिव जी ने क्या किया, राहु को अपनी जड़ में रख लिया कि ले अब डस के दिखा। चंद्रमा इतराते हैं अब डस के दिखा, और राहु घूरता रहता है कि मौका मिले मैं तुझे डसूं, पर वो है शिव जी की शरण में। और एक बार तो उसने डसने की पूरी कोशिश की, तो शिव जी के तीसरे नेत्र से, देखो अब क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, वास्तु शास्त्र के समस्त समस्याओं का इलाज निकल रहा है। कैसे भी वास्तु दोष हो उसका उपाय निकल रहा है। शिव जी के तीसरे नेत्र से एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ, चूंकि राहु देख रहे थे चंद्रमा को और चंद्रमा परेशान हो रहे थे, तो शिव जी के तीसरे नेत्र से वो एक असुर प्रकट हुआ। उसका नाम था कीर्तिमुख करके, वो बड़े मशहूर हुए। वो जो प्रकट हुए तो उन्हें बड़ी भूख लग रही थी, बोले प्रभु मेरा बताइए कार्य क्या है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे पहले खाने को दो, पहले खाने को दो। अब वो बड़े हैरान, ये तो पूरा ब्रह्मांड खा जाएगा। इतनी शिव जी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई ऊर्जा से एक शक्ति प्रकट हुई है, अग्नि प्रकट हुई है, उसे तो भूख लगेगी। तो वो कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं ऐसा करो तुम खुद को ही खा लो। तो वो इतने हुए, उन्होंने पूरे शरीर का अपना ही भक्षण करना शुरू कर दिया, गर्दन तक रह गए। बोले हाँ अब मैं तृप्त हूँ, अब बताओ मेरा काम क्या है, मुझे क्यों प्रकट किया है, इस ब्रह्मांड में मेरा जन्म क्यों किया है, मुझे काम सौंपिए महादेव। अब वो काम सौंप रहे हैं। बोले ये देखो ये राहु है ना, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं संसार की वो तुम्हारा भोजन बने हैं, तुम उनका भोजन करोगे। बोले ठीक है प्रभु, मैं कहाँ, मेरा स्थान बताइए। बोले जब भी कोई घर बनेगा, घर के बाहर जो तुम्हारा कीर्तिमुख लगा देगा, उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुम्हारा भोजन बन जाएंगी, तुम उसे खा जाओगे। आपने देखो घर बनते हैं लोग काली सी हंडिया लगा देते हैं, एक भूतनी सी लगा देते हैं, भूत सा, वो कीर्तिमुख है। लोगों को पता नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि इस डायन की फोटो लगाने से या ये पता नहीं भूत प्रेत है तो हमारे घर पे किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे भैया वो कीर्तिमुख है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं, कोई सी भी दिशा है, कोई सी भी दोष है, कीर्तिमुख लगा लो ना गेट पे। आसान सा उपाय है, इससे बढ़िया क्या उपाय हो सकता है? हाँ। उसका तो काम ही ये है, हर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के 32 द्वारों से प्रकट होने वाली नेगेटिव एनर्जी 9 द्वारों को छोड़ दें तो 2 चौके 8, 9 द्वारों को 2 चौके 8 और 1 9 द्वारों को छोड़ दें, बाकी तो आपके सारे द्वार नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से दे रहे हैं, कीर्तिमुख आपको बचाएंगे। अच्छा आपने देखा होगा, मंदिर देखा होगा, एक गोल सा लकड़ी का ऐसे स्टैंड बनता है और ऊपर एक कीर्तिमुख होता है, चौड़े से राक्षस जैसे दैत्य की फोटो होती है, वही कीर्तिमुख।
और गुरुजी ने ये भी कह दिया है कि वास्तु से जुड़ा हुआ कैसा भी दोष हो उसको दूर करने वाला ये उपाय है। कीर्ति बुक है, आप लगा लीजिए, बस लगाते ही देखिए, चमत्कार देखिए, मजा आ शानदार। हम पॉडकास्ट कर रहे थे नक्षत्रों का और उपाय मिल गया मुझे वास्तु का। ये आपकी खूबी है, देखो आप कहाँ से मुझे कहाँ लिया है। हस्त नक्षत्र में हमें विपत वाले जो नक्षत्र हैं वो राहु के हैं, स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, और जो शत्रुता निभाएंगे वो शनि के हैं, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य। शनि के नक्षत्र प्रत्यरी, वो शत्रु की तरह सामने आएंगे। मतलब अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो सोच समझ के बोले, वो काट देगा, नहीं 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 ये गलत है, ये आपको लगा ये पता नहीं हमेशा ही मेरे खिलाफ ही बोलता है। अक्सर आपने देखा होगा, मैं जब भी कोई बात करूं मेरी बात काट देते हैं। हाँ। तो यही है, क्योंकि ये आपको, ये क्या है, कबीरदास वाली भाषा आपने बोली थी ना, ये कहते हैं निंदक नियरे राखिए। तो ये पास ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपकी कमियों को बताते रहते हैं। जैसे आजकल हालांकि लोगों को पसंद नहीं आता है कोई कमी बताए तो, पर हाँ, जैसे शुभ सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो ये वो प्रेतेरी हैं, ये आपकी कमियों को सामने रखते हैं। तो ये तो अच्छा है, आपको पता चल गया कमी, आप अपना सुधार करो, इनको शत्रु की तरह मत लो। इनसे आपने ये सीखा, मेरे में ये कमी है, मुझे उस पॉइंट को ठीक करना है। लोग नहीं तो बुरा मान जाते हैं, जबकि ये तुम्हें चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ। आजकल लोगों को चाटुकार पसंद है, वो फिर खतरनाक है। और वध कौन करेंगे, केतु के नक्षत्र, मूल, अश्वनी और मघा नक्षत्र के जो होंगे उससे इनका अपमान होगा। अब जिनका भी चंद्रमा होगा तो केतु अपमान करेगा, केतु से अपमान का क्या मतलब है, केतु डिटैचमेंट देता है, छीन लेगा सब। राहु अटैचमेंट देता है। राहु के, अगर चंद्रमा के साथ राहु है तो राहु सब कुछ देगा, संसार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य, घर गृहस्थी, सोना चांदी, नंबर 2 के काम, शराब, अप्सरा, सौंदर्य, सब कुछ केतु, राहु कहता है ले लो, राहु कहता है माया में डूबो, केतु कहता है मायापति का ध्यान करो, सब छोड़ो। तो केतु यहाँ वध कर रहा है चंद्रमा का, यानी उससे सब कुछ छीन रहा है, उसको डिटैच कर रहा है, परिवार से भी, समाज से भी, शरीर से भी मुक्ति के आयोजन की ओर ले जा रहा है। देखिए हर बात के अर्थों में कैसे परिवर्तन होता है अगर हम ध्यान से समझें। और हाँ, हस्त नक्षत्र के जो, जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मंगल के नक्षत्र से प्रॉपर्टी बढ़ती है। अगर हस्त नक्षत्र वाले, जो मंगल के नक्षत्र वाले लोग हैं, उनके साथ संपत्ति करेंगे, जैसे चित्रा नक्षत्र हो गया, धनिष्ठा, मृगशिरा हो गया, इनके साथ जुड़े, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी डीलर वो हो जिसके ये वाले मंगल के नक्षत्र हो, उससे उसको नुकसान नहीं होगा, उससे उसकी प्रॉपर्टी के फायदे होंगे। और देखिए इसमें भी क्षेम नक्षत्र वाले, चंद्रमा का जो क्षेम नक्षत्र है वो गुरु का आता है, तो विशाखा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु वाले जो हैं ये इनकी रक्षा करते हैं। कभी कभी चेले ने गलत बोल दिया, गुरु जी पास बैठे हैं, वो उस वक्त नहीं बोलेंगे, बाद में कहेंगे बेटा ऐसे नहीं ऐसे था, वो उनको और सुधारते हैं, अच्छी पॉलिश करते हैं। और धन किससे, मैत्री किससे मिलती है, शुक्र के नक्षत्रों से। पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से इनको विशेष रूप से मैत्री का इनका स्वभाव इनके साथ मिलता है। अब इसमें फर्क क्या है, देखो जब हस्त नक्षत्र है तो इसका स्वामी चंद्रमा है, अब ये यहाँ पर सास है, चंद्रमा माता है। हाँ। अब ये जो शुक्र है, ये नई बहू आई है घर में, अब सास को चाहिए नई बहू को संस्कार दे, तो वो मित्रता की तरह पेश आएगी। और अगर कुसंस्कार दे के लड़ाई झगड़ा करेगी, टोकाटाकी करेगी, तो फिर उसे प्रत्री बनने में देर नहीं लगेगी। और परम मैत्री होती है सूर्य के नक्षत्रों से, उत्तराखाड़ा, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी, ये नक्षत्र के जो स्वामी हैं चंद्रमा के परम मित्र हैं। वो क्यों, चंद्रमा रानी है और सूर्य राजा, बॉस और रानी इकट्ठे जा रहे हैं, राजा रानी इकट्ठे, शची और इंद्र एक साथ रह रहे हैं, इसका ये अर्थ हो गया। इसका अर्थ अरुंधति और गुरु वशिष्ठ एक साथ चल रहे हैं, यानी एक आदर्श जोड़ा, सीता जी राम के साथ, रुक्मणी जी कृष्ण के साथ। हाँ। इसका ये युगल प्रभाव हुआ। और जिनसे विपत्ति और जिनसे प्रत्यरी और वध वाले नक्षत्र हैं, उनके साथ हमें बहुत दिमाग से काम करना है।
ये इनके प्रभाव हैं हस्त के। और इससे मुझे लगता है व्यूअर्स को सिर्फ नक्षत्रों के बारे में ज्ञान नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत कुंडली मिलान भी समझ में आ रहा है। वो पैटर्न नहीं जो आप जैसा देखते हैं, बल्कि एक नया पैटर्न कि अगर बाकी कुछ नहीं भी मिल रहा है लेकिन नक्षत्रों में आपस में प्रेम है तो मतलब पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा। ये एक नया गुण और मुझे लग रहा है नई विद्या आज आप लोगों को इस पॉडकास्ट से पता चल रही है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप गुरुजी के लिए एक लाइक कीजिए अभी पॉडकास्ट में। जी गुरुजी। चलिए अगला नक्षत्र चित्रा लेते हैं। 14वें नक्षत्र पे हम पहुंचे हैं। इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल हमारे घर में भाई हैं, मंगल हमारे घर में साहस है, मंगल हमारे विपरीत परिस्थितियों में उठा हुआ हाथ है जो कहता है मैं हूं तेरे साथ। मंगल दक्षिण भारत में चलेंगे तो पति का रूप भी है, उत्तर भारत में भी पति के रूप में। गुरु तो है ही हैं, मंगल भी हैं। अब अगर पति हो और निर्णय ना ले पाता हो, नपुंसकों की तरह पड़ा रहता हो, तो मंगल पुरुषत्व है। उसका नाम ही है पुरुषत्व, पुरुष का विशेष आभूषण है। तो ये जो चित्रा नक्षत्र है प्रॉपर्टी के कार्यों में, पुलिस के कार्यों में, मिलिट्री के क्षेत्रों में विशेष लाभ देने वाला है। अब जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी इससे प्रभावित हैं, जितने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हैं वो भी इससे प्रभावित हैं, और जितने भी व्यायामशाला में जिम में जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी, और जितने भी मिलिट्री में जनरल्स कर्नल के पद पर हैं जो देश के हित में ही वाणी उठाते हैं, तो ये सब उन्हीं के नक्षत्र हैं। अब इन चित्रा नक्षत्र के अंदर कौन से 3 नक्षत्र हैं जिससे इनको बचना चाहिए? तीसरा नक्षत्र है विशाखा, यानी गुरु के जो नक्षत्र हैं। अब ये है मंगल। अब ये इनको आदेश चाहिए। अब देखिए भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, हमारे मंगल के योद्धा आदेश मांग रहे थे 2 अभी नष्ट कर दें इनको, अभी इनको भस्म कर देंगे, ये हैं क्या गिट्टे गिट्टे से, ये हमसे क्या लड़ेंगे। आदेश नहीं दे रहे थे। यहाँ के जो गुरु थे, यहाँ के जो मिनिस्टर थे, ये अपनी राजनीति में उलझे हुए थे। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और इन्होंने क्या किया? उनको आदेश नहीं दिया। इसलिए ये शत्रु जैसा भी हो सकता है विशाखा, अगर समय पर सही निर्देश ना दे। गुरु को तो सही निर्देश देना चाहिए, पर कपट गुरु हो जाएं, स्वार्थों से भरे हो जाएं, तो इनके शत्रु यही बन जाते हैं। विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु अगर अपने गुरु, अब भाई कपट गुरु अगर बन जाए तो इनको डायरेक्शन नहीं देंगे तो हानि हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे? विपत्ति पैदा करेंगे इनके लिए। ये जूझेंगे कि पता नहीं आदेश क्यों नहीं दे रहे, अभी ठोक देते हैं इन्हें। और कई तो नहीं मानते, वो तो जबरदस्ती चले गए, ठोक ठाक के आ गए, अबे तुम्हें जो करना है कर लो, कोर्ट मार्शल कर लो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ। कई ऐसे भी दबंग हमारे हैं। और यदि अब ये हुआ है, इंदिरा गांधी से बार बार जनरल मानेकशॉ कह रहे थे अभी टाइम नहीं है, वो कह रही नहीं अभी ठोको ही नहीं। बोले नहीं अभी टाइम नहीं है सर, वेट करिए। बोले नहीं, बोले मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता। वो था दमदार आदमी, जब समय आएगा तभी करूंगा। और जब समय आया तो उसने खुद कहा। हाँ। और देखिए 92,000 लोगों को बंधक बनाया। ठीक बात। अब इनका जो शत्रु बनता है मंगल का, वो बुध के नक्षत्र बनते हैं, यानी ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा। अब ये सब गंडमूल के नक्षत्र हैं तीनों। गंडमूल के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र होते ही गंडमूल के, केतु के नक्षत्र होते ही गंडमूल के, इसलिए ये खतरे की घंटी हमेशा बजाए हुए होते हैं। अब जो चित्रा नक्षत्र मंगल है, उसने तो एक काम करना था, निर्णय लेना था। अब ये वार्ताकार, मीडिएटर्स, ज्येष्ठा, रेवती, बुध, नहीं बातचीत चल रही है। अभी हम निर्णय पर पहुंचेंगे। वो बेचारा तड़प रहा है, ये बातचीत कर रहे हैं। अब ये बुध कौन है? निर्णय देने वाले, सही संपत्ति ना देने वाले, चाटुकार, मंत्री की चाटुकारिता कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि राजा सही निर्णय नहीं ले पाता और हानि होती है। अब वध इनका किससे होता है? देखिए ये ध्यान रखिएगा, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं। पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी, शुक्र के नक्षत्र। इधर मंगल जो परम तेजस्वी है, पुरुषत्व है, उधर शुक्र। अब अगर ये मंगल शुक्र साथ है, शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया कि ये व्यक्ति चरित्रहीन है, ये व्यक्ति लंपट है, ऐसा भी कहा गया है। और जबकि इसका दूसरा अर्थ भी है, अत्यधिक स्त्री मोह में पुरुष ना पड़ा रहे कि अपने राज कार्य भूल ही जाए। अक्सर बड़े बड़े योद्धाओं को स्त्रियों से पराजित किया जाता है, विषकन्याएं भेजी जाती हैं। जो काम युद्ध से नहीं हो रहा, परम सौंदर्य में स्त्रियां विषकन्याएं बनाई जाती हैं।
वो भेजी जाती हैं। या मोहिनी का रूप धर के स्वयं आ जाते हैं हाँ, नारायण। ये मोहिनी में तो ठीक है अमृत नहीं दिया, ये तो इन्हें तो डसा, वो गया जीवन भर के लिए गया, वो तो वापस ही नहीं आएगा। ठीक है। तो स्त्रियों के अब ये हुआ, बिहारी दास जी पहुंचे अपने महाराज जयसिंह से मिलने, वहां सारे परेशान हो रहे थे। वो परेशान इसलिए तो राजा आ ही नहीं रहे थे, महीनों से नहीं आ रहे थे। बोले बात क्या है? बोले एक छोटी सी लड़की इन्हें मिल गई है और ये उसी के प्रेम में है, ये राजकाज में आ ही नहीं रहे। तो बिहारी दास जी ने एक श्लोक लिख के भेजा, बोले ये श्लोक मेरे महाराज पे पहुंचा दो, मेरे बचपन के मित्र हैं। और श्लोक में लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधे हो, आगे कौन हवाल। वाह। और उसको सुनते ही उसे याद आया, अरे ये तो मेरा मित्र बिहारी दास लिख सकता है। और राजा को स्मरण आ गया, उसे छोड़ के वापस आया और राजकाज पुनः संभाला। तो स्त्री के मोह में अत्यधिक पढ़कर, और फिर तो आजकल बहुत सी देवियां हैं, अलग अलग कार्य करती हैं, मैं सभी को बुरा नहीं कहता। हाँ। लेकिन पुरुष को निर्णय लेना चाहिए। विवाह करने के बाद अनैतिक संबंध, आजकल तो बड़ा खूबसूरत नाम दे दिया, लिव इन रिलेशन। अरे सीधा कहते हो ना, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ तो सीधे सीधे नाम है। जब विवाह ही नहीं है तो तुम किस अधिकार से साथ रह रहे हो? ठीक बात। ये तो कुसंस्कार है। तो इसलिए तीसरा नक्षत्र वध यानी अपमान करता है, अपयश करता है। अगर विवाहित होकर भी आप किसी पड़ोसन से, ऑफिस में काम करने वाली नौकरानियों से या असिस्टेंट से, और फिल्म इंडस्ट्री में तो भैया अगर ऊपर जाना है तो सबका साथ दो, खुश करो, तो तुम एकदम स्टार बन जाओगे। जो स्टार बन गए हैं वो भी तो तीसरी शादी कर रहे हैं, आमिर खान। मैं पुरुष भी स्त्रियां होती हैं। अच्छा, वैश्य शब्द बड़ा प्यारा है। वैश्य का अर्थ स्त्री नहीं है, वैश्य का अर्थ है वैश्यवृत्ति। वैश्यवृत्ति का अर्थ यह है धन का कमाना, चाहे अनैतिक ढंग से कमाए, यह वैश्यवृत्ति है। वैश्य का अर्थ स्त्री गलत नहीं है, पुरुष भी वैश्यवृत्ति वाले होते हैं। यह बात बहुत कीमती बोल रहा हूं मैं आपको। अब देश को अब भेज रहे हैं शत्रुओं के पास हमारे सारे सीक्रेट, ये सब वैश्यवृत्ति वाले लोग हैं। पुरुष वैश्याएं भी होती हैं, स्त्री वैश्याएं तो हैं, पुरुष भी होती हैं। और वैश्य का अर्थ देह का धंधा करने वाले नहीं, जो संस्कारों से, जो देश हित के भी खिलाफ, वो भी वैश्यवृत्ति है। तो ये कीमती सूत्र है ये। हाँ। तो 3 से हमें तो ये पता चल गया। हाँ। अच्छा, संपत्ति किससे मिलेगी? वो अनुराधा शनि के नक्षत्र से मिलेगी, मंगल वालों को। तो वो अनुराधा उत्तर भाद्रपद पुष्य, तो जिनका भी चित्रा नक्षत्र यानी नक्षत्र है, मंगल के जो नक्षत्र हैं, उनको चाहिए धनिष्ठा मृगशिरा, चित्रा धनिष्ठा मृगशिरा, इन नक्षत्रों के स्वामी, जिनके स्वामी मंगल होते हैं, वो शनि के नक्षत्रों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करें, प्रॉपर्टी में फायदा होगा, क्योंकि वो संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं। प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ये बहुत कीमती सूत्र है। और यद्यपि हम उसमें ज्योतिष में शनि मंगल तो शत्रु हैं, भैया संपत्ति बढ़ाएंगे, पराशर ऋषि कह रहे हैं, करके देखो, 1 और 1 11 प्रॉपर्टी होंगी आपकी। अच्छा, परम मित्रों में उत्तराखाड़ा सूर्य है और एक चंद्रमा है। तो उत्तराखाड़ा कृतिका और उत्तर फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र मित्र हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण, रोहिणी और हस्त, ये परम मित्र की तरह काम आएंगे। किसके? जिसके मंगल के। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वृश्चिक लगन है, वहां चंद्रमा नीच का बैठा है, पर परम मित्र बैठा है। भाग्येश होकर लगन में है, परम मित्र बैठा है। और ये भाई साहब मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 3 बार के बन गए। हमने हर बार भविष्यवाणी करी कि चंद्रमा बेशक नीच का है, लेकिन भाग्येश होकर लगन में परम मित्र बैठा है। और चंद्रमा माँ है। नरेंद्र मोदी की जब तक माता जीवित रही, ये हमेशा उनके साथ रहे। उनका बर्थडे हो तो उनके साथ हैं, उनसे रोटी खा रहे हैं, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, ये है नवतारा ज्योतिष। ठीक है। अब आगे बढ़ने के पहले गुरुजी एक सवाल है मेरा। हमने चित्रा के ऊपर चर्चा की, अब हम स्वाति पर बात करने जा रहे हैं। ये दोनों ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके नाम पर लड़कियों का नाम रखा जाता है। हाँ। चित्रा भी लड़कियों का नाम होता है, स्वाति भी होता है, एक और नक्षत्र है अनुराधा। हाँ।
वो भी बड़ा कॉमन है लड़कियों का नाम रखने के लिए। तो ये जो नक्षत्रों के नाम पे लड़कियों का नाम रखा जाता है, क्या वजह है? अब 27 नक्षत्रों में 3 ही नक्षत्र क्यों चुने गए? क्या इसमें स्त्रीत्व भाव बहुत ज़्यादा है क्या? पहला तो ये सवाल, और दूसरा इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि क्या लड़कियों का नाम नक्षत्रों के नाम पे रखना वो सही है? ये जवाब दीजिए। ये तो बड़ा कीमती सवाल है आपका। दरअसल जब नक्षत्रों पे नाम रख रहे हैं तो हर नक्षत्र के ना, जैसे एक राशि है, मेष राशि है, अब मेष राशि के अंदर जो उसके 4 शब्द दे दिए हैं, चूचे चोला, ये 4, अब 4 नाम से आ गया इसका। अब जो मेष राशि है उसका स्वामी तो देखिए मंगल है, और अश्वनी नाम की लड़कियां भी हैं जो धावक हैं बहुत अच्छी, अश्वनी नाम के लड़के भी हैं, हाँ। अश्वनी कुमार, अश्वनी शर्मा, बहुत से नाम हैं, हाँ। और अश्वनी नाम की लड़कियां भी हैं, वो बहुत अच्छी धावक हैं, क्योंकि उनमें मंगल के गुण हैं। अब अगर वो ये नाम रख रहे हैं तो मंगल जैसे अग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, फास्ट, क्विक और अग्नि तत्व उनके अंदर ज़्यादा है, और अगर तत्व के आधार पर उनके आचरण हैं तो उनको उसमें ज़्यादा सफलता है। लेकिन वो आचरण में और तत्व के साथ मैच हो रहा है वो चीज़। लेकिन अगर पति भी आशा कर लिया, वो भी अग्नि तत्व वाला, तो ये अग्नि अग्नि मिलके तो 2 अग्नियाँ भड़क उठेंगी ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने अनुराधा कहा, अब ये शब्द बड़ा प्यारा है, अनुराधा। अब राधा, भगवान कृष्ण से पूछा कि ये, एक और बात कह देता हुआ, एक मुस्लिम संत हुए हैं, वो राधा राधा के भक्त थे, तो उनको शासक ने बड़ा मारा, तो ये क्या मुसलमान होकर राधा राधा, और वो भी किसी औरत का नाम लेता है, लेना ही था तो मर्द का नाम कृष्ण का लेता, तो उसका ही नाम क्यों लेता है? बोले नहीं, मैं तो राधा, और उसे कारागार में डाल दिया, बहुत सताया, बहुत मारा पीटा। बाद में फिर एक बार उससे पूछ लिया, भाई तू राधा नाम नहीं छोड़ रहा, मुझे रीज़न तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तो 10-12 लंबा स्टेंजा है, आखिर की 2 लाइनें वो ये कहते हैं कि राधे पे ना होती जो राधे की रकार तो पे, मोरे जान मेरे कृष्ण आधे कृष्ण रहते। अगर राधा में मैं रा निकाल दूं अपनी रा का, तो आधे कृष्ण रह जाते हैं, इसलिए राधा बोलने से मेरे कृष्ण पूर्ण होते हैं। अब अनुराधा जो अनुसरण कर रहा है राधा तत्व का, अब ये राधा शब्द जो है, अब राधा कौन है? गौर वर्ण की हैं, और गौर वर्ण के कौन है? शिव जी। शिव ही राधा बने हैं, और वो जो कृष्ण हैं वो पार्वती हैं। अब फिर एक आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे, ये आपने क्या कह दिया? हाँ, लिखा है शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि एक बार पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमारा मन कर रहा है कुछ नया करने का। बोले कर तो हमारा भी रहा है। बोले तुम्हारा क्या कर रहा है? बोले प्रभु मैं चाहती हूँ पुरुष का रूप धारण करो। बोले अरे वाह, तुम जो पुरुष बनोगी तो क्या सुंदर और क्या अद्भुत तुम्हारे नयन नक्श होंगे। बोले हम ये बनना चाहते हैं। बोले ठीक है तुम बनो, तो हम स्त्रीण का रूप धारण करेंगे। बोले अच्छा क्या बनोगे? बोले बताएंगे। अब वो ले लिए जाके यशोदा जी के पास कृष्ण के रूप में शिव प्रकट हो गए, ये पार्वती जी प्रकट हो गई, क्योंकि वो श्यामा थी, पार्वती जी श्यामा थी। हाँ। तो कृष्ण श्याम वर्ण के पैदा हुए। अब उनसे मिलने के लिए शिव जी जाते हैं और कहते हैं भैया मुझे, मेरा इनका बड़ा पुराना नाता है, मुझे लल्ला के दर्शन करने दे। वो कहती है नहीं भैया तुम नाग वाग और क्या क्या तुमने रूप बनाया हुआ है, लल्ला डर जाएगा। बोले नहीं डरेगा, और वो रोना शुरू कर दिया कृष्ण। अब उनकी समझ में नहीं आया। खैर बाद में वो मिलते हैं, जब गोदी में लेते हो एकदम शांत हो जाते हैं। तो फिर बाद में पता चलता है कि भगवान शिव ने अवतार लिया राधा के रूप में। शिव जी कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, वो गौर वर्ण की राधा है, ये कृष्ण है। तो वास्तव में ये कृष्ण और राधा। अब जो कृष्ण नर्तन कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती हैं, अद्भुत नृत्यांगना है, वो तो शिव तो कहते हैं तुम क्या हो, हम तुमसे कोई कम है। तो राधा और कृष्ण के ये जो महारास लीला है, ये वास्तव में बहुत आध्यात्मिक स्वरूप है। और ये जो 27 नक्षत्र हैं, यही गोपियां हैं चारों तरफ। ये कभी अलग व्याख्यान देंगे इस पे आपको जी। पर ये बात आ गई। तो राधा का अर्थ ये है जो अनुगामनी है, राधा तत्व के अनुराधा।
ठीक है, तो अब मुझे लड़कियों का नाम क्यों स्वाति रखा जाता है, चित्रा रखा जाता है और अनुराधा रखा जाता है, और पुरुषों का नाम अश्विनी तो आपने बताया ही, लड़कियों का नाम चित्रा भी में होता है। लड़की बड़ी प्रोग्रेसिव होगी, प्रोडक्टिव होगी, फास्ट होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी, मंगल जैसी खिलावट होगी, दांत बहुत सुंदर होंगे, तर्कयुक्त भाषा होगी, और उसके अंदर फीमेल बॉडी होते हुए भी पुरुषों जैसे गुण होंगे, हैविंग द फीमेल बॉडी, लेकिन उसका व्यक्तित्व पुरुषों जैसा होगा, वो आपकी रक्षक होगी। चित्रा नाम की चित्रा लड़कियां मुझे कमेंट कीजिए और बताइए अगर ऐसा वाकई है तो। अनुराधा शांत होगी, शनि के गुण ले आएगी, शनि का नक्षत्र है ना, तो वहाँ सौम्यता होगा, धैर्य होगा, परंतु कर्तव्यनिष्ठ होगी, क्योंकि शनिदेव 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो हमेशा परिवार के लिए शुभ होगी, और वो थोड़ी सी वीतरागनी होगी और थोड़ी सी संस्कारी होगी, बहुत ज्यादा। अनुराधा पौडवाल कुछ ऐसी ही मिलती जुलती देख है। लीजिए अनुराधा साथ चली, कितनी सुंदर गायिका और कितनी अद्भुत उनकी वाणी, अनुराधा पौडवाल। लेकिन अब हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाति के ऊपर। ये बड़ा कीमती नक्षत्र है, 15वां नक्षत्र है, और स्वाति जो है, इसकी खूबी एक क्या है कि चातक नाम का एक पक्षी है, वो स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है। कितना ही पानी बरसे, स्वाति नक्षत्र के बिना चातक पानी नहीं पीता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि स्वाति नक्षत्र में वो जल पीता है। और वो जो बूंदे हैं उनका भी बड़ा महत्व है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर मोती में गिरे, तो अगर वो सीप में गिरे तो वो मोती बन जाएगी, और स्वाति नक्षत्र की बरसी हुई बूंद अगर केले पे गिरे तो कपूर बन जाएगी, और ये स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर धूल में गिरे, रेत में गिरे तो भस्म हो जाएगी। किस नक्षत्र में जो बूंद आ रही है उसको सत्संग किसका मिल रहा है, तो सत्संग मिला सिप्पी का तो बन गई मोती, सत्संग मिला केले का तो बन गया कपूर, और सत्संग मिला रेत का भस्म हो गई। तो सत्संग की बड़ी कीमत है, आपका किसके साथ संग है वो बहुमूल्य है। अब देख लीजिए ना, अब दुर्योधन का संग शकुनी से हुआ, सब नष्ट हो गया, और उधर अर्जुन का संग कृष्ण से हुआ, सब कुछ प्राप्त हो गया। इसी को सत्संग कहते हैं, जो आज मैं भी कर पा रही हूँ। ये भी एक, ये पॉडकास्ट भी एक सत्संग है। ये ज्योतिष का तो बहाना है, बात तो अध्यात्म की ही करनी होती है। ये स्वाति नक्षत्र, इसके स्वामी राहु हैं। ये राहु और केतु दो बहुत कीमती नक्षत्र हैं, और राहु जो है कुंडली को दो भागों में बांटता है, कुंडली में आपको अर्धनारीश्वर बनाता है। जहाँ भी राहु जिस जगह होंगे उसके ठीक अपोजिट केतु होंगे, तो ये राहु और केतु विभाजन करते हैं आपका। वहाँ से राहु से जो पिछले वाले, वो आपका गणित पूर्व जन्मों का है, और जो अगला है वो आपके इस जन्म का है। राहु डिवाइड करता है आपको। ये वक्र गति से ही चलते हैं, ये पिछला ऋण अनुबंध आपके लाते हैं। पति के साथ क्या ऋण रह गया, पत्नी के साथ क्या रह गया, माता के साथ क्या रह गया, ये राहु जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधी ऋण है आपके ऊपर। राहु 9वें भाव में पिता के ऋण हैं आपके ऊपर, राहु 7वें भाव में पति पत्नी के ऋण हैं। पत्नी के साथ ठीक नहीं निभाया तुमने, अब निभाना है तुम्हें, राहु गुरु की तरह ये कह रहा है। राहु 5th में है, बच्चों के साथ न्याय नहीं किया तुमने, अब करो, राहु ये कह रहा है। 4th में है, मां के साथ ठीक नहीं किया, अब करो। तो आपके अतीत के उन कर्मों को जो ठीक आपसे नहीं हुए, इस जन्म में राहु आपको याद दिलाता है। राहु कहता है मैं अमृत पिया हुआ हूं, अमृतस्य पुत्र हूं, तुम्हें याद दिलाता हूं। तो राहु तुम्हारा बहुत बढ़िया मार्गदर्शक हो सकता है। और राहु की बड़ी खूबियाँ, बहुत खूबियाँ, राहु और केतु, इस पे तो एक अलग पॉडकास्ट आप करिए, तो मैं राहु केतु पे बताऊंगा कि जितने भी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं वो राहु के अधिकार में है। मैं भूल न जाऊं इसलिए मैं लिख लेती हूँ, हमें राहु केतु के ऊपर करना है एक पॉडकास्ट। ये आपका ऐसा पॉडकास्ट जाएगा कि राहु अटैचमेंट है और संपूर्ण कर्म इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों से जोड़ता है। तो परम ज्ञानी जितने महामंडलेश्वर बनने हैं, जितने साइंटिस्ट बनने हैं, न्यूटन बनने हैं, ये सब राहु के कारण बनेंगे। और जितने वैराग्यवादी संत होंगे, मोक्षगामी होंगे, अष्टावक्र होंगे, दत्तात्रेय होंगे, गोरखनाथ होंगे, वो केतु से बनेंगे।
तो इधर संसार उधर सार, दो भागों में डिवीजन करते हैं राहु और केतु आपका मकान का आखिरी कोना है। हाँ। और आपके बराबर में एक झंडा लगा हुआ है, चाहे तो वहाँ मस्जिद भी हो चाहे गुरुद्वारा हो, वहाँ एक फ्लैग भी लगा हुआ है, ये केतु है। तो ये जो राहु केतु का हम पॉडकास्ट करेंगे उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए आप लोगों ने कहा था कि नक्षत्रों के साथ गुरुजी के साथ आप पॉडकास्ट कीजिए, तो वो सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब राहु केतु का पॉडकास्ट आप गुरुजी के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।